विवेक ज्ञान और कैवल्य का वर्णन। योग दर्शन विभूतपाद 49वां सूत्र। बुद्धि और पुरुष इन दोनों की भिन्नता मात्र का ही जिसमें ज्ञान रहता है, ऐसी सभी समाधि को प्राप्त योगी सब भावों पर स्वामी भाव और सर्वज्ञ भाव हो जाता है। व्याख्या। गृहीत विषयक समाधि से जब बुद्धि के रजोगुण और तमोगुण संबंधी संस्कार सर्वथा धुलकर उसमें शुद्ध सत्वगुण के ही संस्कार रह जाते हैं, उस समय केवल मात्र पुरुष और प्रकृति की भिन्नता का अनुभव करने वाली वृत्ति रहती है। इसी को विवेक ज्ञान भी कहते हैं। इसी को पहले स्वार्थ में संयम करने से होने वाले पुरुष ज्ञान के नाम से कहा गया है। गृहीत विषयक समाधि के द्वारा जब यह स्थिति प्राप्त हो जाती है, उस समय योगी को समस्त भावों पर स्वामी भाव प्राप्त हो जाता है, अर्थात संपूर्ण गुण जो कि कार्य का आरंभ करने में लगे हुए हैं और जो अनारंभ अवस्था में हैं, वे सब दास की भांति आज्ञा पालन करने के लिए सर्व भाव से उपस्थित हो जाते हैं तथा उसे भूत, वर्तमान और भविष्य अवस्थाओं में स्थित समस्त गुणों का एक साथ भली भांति ज्ञान हो जाता है। इसी से वह योगी सर्वज्ञ कहलाता है। इसके बाद की अवस्था धर्म मेघ समाधि है। अब निर्वीज समाधि रूप कैवल्य की प्राप्ति बतलाते हैं। 50वां सूत्र। उपर्युक्त सिद्धि में भी वैराग्य होने से दोष के बीच का नाश हो जाने पर कैवल्य की प्राप्ति होती है। व्याख्या। गृहीत विषयक समाधि में जब यह ज्ञान हो जाता है कि बुद्धि और पुरुष दोनों अत्यंत भिन्न हैं, इनका संयोग अविद्याकृत है, वास्तविक नहीं है, उस समय उसके सामने पूर्व सूत्र में बताई हुई सिद्धियों का प्रादुर्भाव होता है। उनमें न अटक कर जो योगी पुरुष को सर्वथा असंग, निर्विकार, कूटस्थ, आनंदमय और चेतन तथा समस्त गुणों और उनके कार्यों को जड़, दुखप्रद और प्रतिक्षण बदलने वाले समझकर संपूर्ण गुणों से और उनके कार्यों से अत्यंत विरक्त हो जाता है। उक्त पर वैराग्य से जब दोषों के बीज रूप अंतिम वृत्ति का भी सर्वथा निरोध हो जाता है, तब निर्वीज समाधि हो जाती है। इस अवस्था में अपनी वृत्तियों के संस्कारों सहित चित्त अपने कारण में विलीन हो जाता है और पुरुष की अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है। ये पुरुष का गुणों के साथ आत्यांतिक वियोग है। इसी को कैवल्य कहते हैं। जब साधक कुछ उन्नत अवस्था में जाने लगता है, तब उसके जीवन में नाना प्रकार के विघ्न आया करते हैं, अतः उनसे बचने के लिए सावधान करते हैं। 51वां सूत्र। लोकपाल देवताओं के बुलाने पर ना तो उनके भोगों में राग करना चाहिए और ना अभिमान करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पुनः अनिष्ट होना संभव है। व्याख्या। जब योगी की अच्छी स्थिति हो जाती है, उस समय बड़े बड़े लोकपाल, अधिकारी देवता और सिद्धों के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। उस समय देवता लोग उसे अपने लोकों में भोगों का सुख दिखाकर नाना प्रकार से उन भोगों की बड़ाई करके अपने पास बुलाया करते हैं। उस समय साधक को खूब सावधान रहना चाहिए, उनके प्रलोभन में नहीं पड़ना चाहिए। अपने मन में बार बार ये भाव लाना चाहिए कि जन्म जन्मांतर में कर्मों का भोग करते करते इस मनुष्य शरीर में बड़े सौभाग्य से महापुरुषों की और ईश्वर की परम दया से यह स्थिति प्राप्त हुई है। इसके सामने ये नाना प्रकार के क्षणभंगुर भोग अत्यंत तुच्छ हैं। इनके प्रलोभन में पड़कर मैं अपने आप को कैसे संसार समुद्र में डुबा सकता हूँ। मैंने तो इन सब का तत्व भली भांति प्रत्यक्ष कर लिया है, इनमें सुख की गंध भी नहीं है। इस प्रकार की भावना करके उनसे विरक्त
हो जाना चाहिए। उनमें जरा सी भी अपने चित्त का राग युक्त संबंध यानी आसक्ति नहीं होने देनी चाहिए तथा इस बात का अभिमान भी अपने मन में नहीं आने देना चाहिए कि मैं कैसी उच्च स्थिति को प्राप्त हो गया हूं, जिसके कारण बड़े बड़े देवता लोग भी मेरा सत्कार करते हैं और मुझे अपने लोकों में बुलाते हैं, क्योंकि संग और अभिमान करने से साधक के पुनः संसार चक्र में फंसने का प्रसंग आ जाता है। अतः साधक को हर समय हर एक प्रकार के विघ्न से खूब सावधान रहना चाहिए। ये भाव है। अब विवेक ज्ञान की उत्पत्ति का दूसरा उपाय बतलाते हैं। 52वां सूत्र, क्षण और उसके क्रम में संयम करने से विवेक जनित ज्ञान उत्पन्न होता है। व्याख्या, काल का जो छोटे से छोटा हिस्सा है, जिसे छोटा विभाग हो ही नहीं सकता, उसे क्षण कहते हैं। उसका जो एक क्षण के बाद दूसरे क्षण के प्रकट होने का लगातार सिलसिला है, उसका नाम क्रम है। भाव ये है कि दो क्षण एक साथ नहीं रह सकते और दोनों के बीच में किसी और का व्यवधान भी नहीं है। एक के पीछे दूसरे क्षण का सिलसिला चालू रहता है, इसी को क्रम कहते हैं। अतः क्षण और उसके क्रम में संयम कर लेने से विवेक जन्य ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। उस विवेक ज्ञान का लक्षण कहते हैं। 53वां सूत्र, जिन वस्तुओं का जाति, लक्षण और देश भेद से भेद नहीं किया जा सकता, इस कारण जो दो वस्तुएं तुल्य प्रतीत होती हैं, उनके भेद की उपलब्धि उस विवेक ज्ञान से होती है। व्याख्या, वस्तुओं का विवेचन करके उनका भेद समझाने के तीन कारण हैं। वस्तु की जाति, वस्तु का लक्षण अर्थात वर्ण, आकृति आदि, उसका देश अर्थात स्थान। इन तीनों के भेद से वस्तुओं की भिन्नता का विवेचन होता है। परंतु जिन दो वस्तुओं में इनसे भेद की उपलब्धि नहीं हो सकी, उन एक जैसी प्रतीत होने वाली वस्तुओं के भेद को भी जो प्रत्यक्ष करा देने वाला है, उनका नाम विवेक ज्ञान है। अब उस विवेक ज्ञान की विशेषता का वर्णन करते हैं। 54वां सूत्र, जो संसार समुद्र से तारने वाला है, सबको जानने वाला है, सब प्रकार से जानने वाला है और बिना क्रम के पूर्वापर के जानने वाला है। इस प्रकार वे विवेक जनित ज्ञान है। व्याख्या, ये ज्ञान पर वैराग्य को उत्पन्न करके योगी की कैवल्य अवस्था का संपादन करने में हेतु है। इसलिए इसको तारक अर्थात संसार समुद्र से उद्धार करने वाला कहा है। इसके द्वारा योगी समस्त वस्तुओं को सब प्रकार से जान सकता है। इस कारण ये सर्व विषयम और सर्वथा विषयम कहलाता है। इसके द्वारा योगी हर एक वस्तु को बिना क्रम के एक साथ जान सकता है। इस कारण इसको अक्रमक भी कहते हैं। यह ज्ञान की अंतिम अवस्था है। इससे ऊंची कोई स्थिति नहीं है। अक्रमम का यह भी भाव समझना चाहिए कि यह क्रम से रहित है, अर्थात दूसरे ज्ञानों की भांति परिवर्तनशील नहीं है। इस प्रकार से विवेक ज्ञान होने पर ही कैवल्य हो, ऐसा नियम नहीं है। इसके सिवा दूसरे प्रकार से भी विवेक ज्ञान होकर कैवल्य प्राप्त हो सकता है। अतः उसके लिए जो बात अवश्य होनी चाहिए उसका वर्णन करते हैं। 55वां सूत्र, बुद्धि और पुरुष इन दोनों की जब समान भाव से शुद्धि हो जाती है, तब कैवल्य होता है। व्याख्या, इधर बुद्धि अत्यंत निर्मल होकर अपने कारण में विलीन होने लग जाती है और उधर पुरुष का जो बुद्धि के साथ अज्ञानकृत संबंध है, उसका और तज्जनित मल विक्षेप आवरण का अभाव होने से पुरुष भी निर्मल हो जाता है। इस प्रकार जब दोनों की संभाव से शुद्धि हो जाती है,
तब कैवल्य होता है। वे चाहे किसी भी निमित्त से, किसी भी प्रकार से क्यों ना हो जाए।